हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर के इस टेस्ट डिस्कशन के पार्ट 2 में। तो बेसिकली फ्रॉम 1 to 50 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके और इस टेस्ट में या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 51 to 100। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51? कह रहा है कि भाई हाल ही में खबरों में रहा जो आपका पद्मजा है ना, पद्मजा नायडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क जो है, ठीक है, वो सीन इन द न्यूज। द पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो पार्क है आपको देखने को मिलेगा कहां पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रैकोमा, आंखों से संबंधित जो रोग होता है उसको बोलते हैं ट्रैकोमा, याद हो तो आपको। यह एक स्पर्शजन्य जीवाणु जनित संक्रमण है। इसके कारण अंधापन हो सकता है, अनुपचारित है, यह बात तो सही है। WHO ने ट्रैकोमा का एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग घोषित कर दिया है, यह बात भी यहां पर सही है। यह एक स्पर्शजन्य जीवाणु जनित रोग है, यह बात भी यहां पर सही है। दैट्स वाई ऑल आर करेक्ट। तो हियर द सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। कह रहा है कि सैन्य अभ्यास कौन कौन से और इसमें भारत के साथ कौन कौन था। जैसे नसीम अल बहर, इसमें कतर नहीं था हमारे साथ, एक्चुअली ओमान था, ओमान, ठीक है। सिम्बेक्स आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें हमारे साथ सिंगापुर था, सिंगापुर, ठीक है। रही बात काजिंद की, तो काजिंद जो है काजाकिस्तान और या काजाकिस्तान, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि दो गलत है और ये वाला ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है। देखो काजिंद में तो छुपा ही हुआ है काजाकिस्तान और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एस रिकिया कोलाई यानी एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई के संदर्भ में, क्योंकि ये जो करंट अफेयर वाला ये क्वेश्चन पूछा है ना इन्होंने, ये एक्चुअली 2 से 3 साल से लगातार न्यूज में है और इट इज पॉसिबल कि इस बार ये सवाल आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो ये कह रहा है कि ये जो ई कोलाई है जीवाणु का एक समूह है जो मूत्र मार्ग को क्या करता है आपकी यूरिन ट्रैक्ट जो है उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। मानव शरीर के लिए लाभदायक भी हो सकता है, इससे दस्त भी हो सकते हैं, बिल्कुल, मतलब आपको जो डायरिया है वो भी हो सकता है। दैट्स वाई ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। इस पर सवाल पूछा जा सकता है, ये लगातार 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है, ठीक है। कुछ चीजें जैसे ऑपरेशन ट्विस्ट था, वो लगातार 1-1.5 साल न्यूज में चला, तब यूपीएससी ने तुरंत सवाल पूछ लिया। इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के बारे में पूछ रहा है। यह हब ऊर्जा दक्षता से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय निजी क्षेत्र जो है, ठीक है, यहां पर निजी क्षेत्र जो है उन संस्थाओं का एक साथ लाता है। तो कहीं ना कहीं देखो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत ही सकारात्मक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा है। तो इसे ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था, यह भी यहां पर सही है। और एक बात जो इन्होंने पूछी है कि भारत इसका संस्थापक, ठीक है, भारत इसका संस्थापक जो सदस्य है, ऐसा नहीं है, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, शामिल इसमें होगा। तो यहां पर बी आंसर जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस बुलेटिन रिपोर्ट, अगेन WMO की रिपोर्ट है भाई, अगेन बता रहा है कि जैसे ग्रीन हाउस में CO2 का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, बेसिकली मीथेन का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। सो अगेन दिस इज द रिपोर्ट ऑफ WMO। तो बिना सोचे समझे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 57 की। तो 57 में कह रहा है कि डिप्थीरिया का एक विषाणु के कारण होता है, एक रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है क्या? डिप्थीरिया के लिए तो टीका है। विश्व श्वसन मार्ग को नुकसान पहुंचाता है, विश्व श्वसन मार्ग को, ठीक है। टॉक्सिन कॉजिंग डैमेज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। तो ये बात जो है यहां पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही है। विषाणु के द्वारा नहीं होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। कथन एक सही हो जाएगा, 2023 के अप्रोच पर बनाया हुआ सवाल है। तो ये जो है ये फैलता है आपका जीवाणु के कारण, ना कि विषाणु के कारण। बात करते हैं हाल ही में रहा ऑपरेशन चक्र 3 के बारे में सवाल पूछ रहा है, इसको भी मैंने कराया हुआ है।
ठीक है, तो ऑपरेशन चक्र 3 जो है एक्चुअली सीबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से निपटने के लिए। तो सीबीआई द्वारा संगठित साइबर सक्षम वित्त अपराध नेटवर्क से निपटने और इसके जाल को तोड़ने के लिए शुरू किया गया है। दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन चक्र 3 इज रिलेटेड टू द सीबीआई साइबर सिक्योरिटी। ये याद रखना, कभी कभी आपको नेवी का भी ये लगेगा, ठीक है, तो नेवी से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे लोग इस भारतीय सेना वाला जो टॉप यहां पर देखकर इस शब्द को इस पे डी आंसर लगा के आएंगे, ठीक है, तो ये आपको जस्ट भ्रमित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है रिलीज करता है, दैट इज हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन करता है, तो यहां पर आएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। 59 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 60 का देखते हैं, ठीक है, 60 का हम देखते हैं। कह रहा है कि मिस्र है ना, डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व का पहला देश जो है मिस्र बन गया है। डब्ल्यूएचओ किसी देश को मलेरिया मुक्त का दर्जा जब देता है जो स्वदेशी मलेरिया संचालन से कम 3 वर्षों के लिए लगातार पूरे देश में बाधित हो। ये बात देखो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि इजिप्ट बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर मलेरिया फ्री इन 2024। इन 2024 तो मिस्र एक्चुअली बना है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मिस्र बना है एक्चुअली सेकंड। मिस्र बना है एक्चुअली सेकंड, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हम देखें तो काबो वर्डे जो है वो पहला देश बना है। काबो वर्डे लिख देता हूं मैं, काबो वर्डे, ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ट्राइटन द्वीप जो है किस जल निकाय में, दक्षिण चीन सागर में है, हिंद महासागर में है, अटलांटिक में है, प्रशांत में है। तो एज सिंपल एज दैट ये आपको कहां मिलेगा, यहां पर दक्षिण चीन सागर में ट्राइटन द्वीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्राइटन द्वीप दक्षिण चीन सागर में। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है यह पर्यावरण संरक्षण विश्व वन्यजीव यानी कि कोष के द्वारा असेसमेंट जो है द्विवार्षीय होता है, 2 वर्ष में एक बार निकाली जाती है। जैसे फॉरेस्ट सर्वे इंडिया रिपोर्ट जो है वर्ष में 2 बार में एक बार निकाली जाती है, 2 वर्ष में एक बार। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में औसतन 70% से अधिक की कमी आई है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 की बात करें यहां पर, तो कह रहा है कि यूरोपा क्लीपर के बारे में बात करनी है, और इसके बारे में मैंने देखो अपने करंट अफेयर में अच्छे से बताया भी है। यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए परिकल्पित पहला मिशन है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। अब यूरोपा से आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक्चुअली ये नासा का है, तो आपको लगेगा यूरोपा है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये नासा का है। अच्छा सॉरी 1 सेकेंड गाइस, पूछा गलत कितने हैं, तो बी आंसर आएगा ना, क्योंकि सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला यहां पर गलत है, तो बी आंसर आएगा, गलत पूछा है ना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में लद्दाख में के हानले के में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन कोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया, तो इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। यहां पर ये बोला है कि इस टेलीस्कोप को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है, बिल्कुल सही है। एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेन कोव टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अवलोकन करेगा, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन यहां पर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, और बोल रहा है कि समीक्षा द्विवार्षिक सूचकांक जिसे व्यापक स्तर पर भुखमरी को मापना है। देखो द्विवार्षिक जो है ना, इसमें एक समस्या है, क्योंकि ये द्विवार्षिक नहीं वार्षिक है। 5 संकेतक, अब देखो जब मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको करवाया था तो 5 संकेतक नहीं 4 संकेत यहां पर लिए जाते हैं। बाकी भारत की रैंकिंग में पहले से सुधार हुआ है, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर द्वि हटा दो और यहां पर आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि सही पूछा हुआ है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 66 की। कह रहा है कि नमस्ते स्कीम के बारे में बताना है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसीजर, enhance the trade facilitation and promote transparency and efficiency in cross border trade activity, ensure the safety and dignity of worker engaged in the cleaning sewage and line and septic tank। अब आपको याद हो तो मैनुअल स्कैवेंजिंग रिपोर्ट जब आई थी, या मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो मैंने आर्टिकल आपको समझाया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, तो वहां पर सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हुए हैं वहां पर मैंने इसकी चर्चा की थी। और यहां पर दैट्स वाई, इसलिए मैं कहता हूं एक चीज को बहुत गौर से पढ़ा करो, सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। पूछ रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन करता है। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के सूचकांक को क्या करती है बेटा, जारी करती है। कौन सी, विश्व न्याय परियोजना जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल आपका हैंड इन हैंड पहल के बारे में पूछा है। क्या यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के ने इस पर हस्ताक्षर किए। यह समुद्री सुरक्षा और अधिकार क्षेत्र डोमेन जो है में जागरूकता के समर्थन का एक द्विपक्षीय समझौता है। तो 68 में अगर हम देखें तो यह एक्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि एफएओ की पहल है, एफएओ की यह पहल है, और यहां पर कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और सतत ग्रामीण विकास को गति लाने के लिए किया गया है। दोनों के दोनों यहां पर गलत है। दिस इज द पहल ऑफ या इनिशिएटिव ऑफ एफएओ। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है, डी आ जाएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये भी मैंने अपने करंट अफेयर में करा है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन है सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा निकाला जाता है। सूचकांक के अनुसार भारत ने केवल 15 वर्षों में 500 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, ये गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार इट इज अराउंड 400 टू 420 मिलियन के अराउंड है। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी संकेतकों में भारत प्रदर्शन में कमी आई है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो 415 मिलियन जो है टू बी एग्जैक्ट है अगर रिपोर्ट की बात करें तो। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। दो ऑप्शन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा, ये भी मैंने अपने करंट अफेयर की क्लास में बताया। देखो क्लासिकल लैंग्वेज की तो बात हम कर ही रहे थे, और हाल ही में 5 क्लासिकल लैंग्वेज को फिर से दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 70 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है अगर आप देखोगे तो मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ठीक है, मराठी, पाली, बंगाली। ठीक है, लेकिन गुजराती और मैथिली इसको नहीं दिया गया। तो यहां पर एक्चुअली ऑप्शन आएगा बी, केवल जो है 3 भाषाएं हैं जिनको यह ऑप्शन दिया गया है। अदरवाइज प्राकृतिक और असमिया और इसमें शामिल कर दो, प्राकृतिक भाषा और असम मिया ये शामिल कर दो। ये 5 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो सबसे यस याद रखिएगा, सबसे एंड में उड़ीसी जो है मतलब लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी देखने को। तो यहां पर सबसे एंड में उड़िया को दिया गया था, और सबसे पहले संस्कृत को। ठीक है, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, बात करते हैं, अरे बहुत आसान सवाल फिर से पूछा है, सूडान के सीमावर्ती देश नहीं है। इस प्रकार के सवाल तो मैं भी आपसे पूछता रहता हूं। इजिप्ट के नीचे जस्ट सूडान है आपका, और सूडान में अगर आप देखोगे तो भाई मैंने सूडान भी डिस्कस किया, इसकी बहुत सारी लोकेशन डिस्कस की है। इरिट्रिया और लीबिया जो है ये बाउंड्री लगाते हैं, जबकि जिबूती और अंगोला बाउंड्री नहीं लगाते हैं। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। जो बाउंड्री नहीं लगाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पूछा है कि कौन सीमावर्ती। ये थोड़ा टफ कैटेगरी का सवाल है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने करी है। तो जलवायु और स्वच्छ वायु संघ ने, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने, ठीक है, वायु प्रबंधन आयोग ने, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने, या आईपीसीसी ने। ठीक है, तो यहां पर जलवायु स्वच्छ वायु संघ ने शुरुआत करी है। सो ए इज द यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है,
हलारी डोंकी के बारे में भी मैंने अपनी क्लास में करवाया है, याद हो तो आपको। गुजरात में हलारी डोंकी की बात हो रही थी और बिल्कुल रेयर जो स्पीसीज है उसकी बात मैं कर रहा था, वहां पर आपको नोट्स भी मैंने बनवाया था। तो हलारी गधा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है बेसिकली देखने को मिलता है, राजस्थान की स्थानीय प्रजाति नहीं है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो अन्य गधों की नस्लों की तुलना में औसत रूप से बड़ा है और ये लचीला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो हलारी गधा है वो दूध अपनी मिठास कम वसा के लिए जाना जाता है, तो ये वाली बात भी सही है। इसको जस्ट मैंने आपको, आप देखिए अपने नोट्स निकाल के, मैंने रिवाइज किया हुआ, मतलब सॉरी लिखवाया हुआ आपको एक एक पॉइंट। भारतीय जंगली गधा, ये भी मैंने इंडियन वाइल्ड के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। 74 अगर हम देखें तो यहां पर पूछ रहा है कि आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है क्या, सॉरी निकट संकट, नियर थ्रेटन है क्या, बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन जो है पूरे पश्चिम घाट में पाया जाता है, ये बात भी सही है। इसलिए यहां पर दोनों के दोनों अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 74 का सी, क्योंकि पश्चिम घाट में नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम घाट में नहीं पाया जाता। देखो मैंने नोट्स में क्या लिखवाया है, ठीक है। ए सही है, बी गलत है, क्योंकि अगेन ये पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गुजरात, कच्छ के इलाके में पाया जाता है केवल, है ना। हाल ही में तेनकाना नामक एक प्रजाति है, और ये प्रजाति किसकी प्रजाति है भाई, देखो बिल्कुल यूपीएससी के तर्ज पर सवाल है। हर बार यूपीएससी एक ऐसा सवाल जरूर पूछता है, एक सवाल जरूर होता है पूरे पेपर में। तो भाई ये मकड़ी की प्रजाति है, तेनकाना दक्षिण भारत में जो मिली है मकड़ी की प्रजाति है, किसकी, स्पाइडर 76 कह रहा है कि पीएम यशस्वी योजना के बारे में बात हो रही है कि यह छत्र योजना का उद्देश्य, व्यापक छत्र योजना का उद्देश्य जो है ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी विमुक्त जनजातियों के छात्रों का उत्थान करना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय छात्र परिवार की आय के ध्यान दिए बिना, देखो ये तो गलत है ना, कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां पर सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा भाई। यहां पर जो है सीमा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार कोई स्कीम लाए और उसमें यह सीमा ना लगाए कि भाई आपकी आय कितनी है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2.5 लाख का प्रावधान है, वैसे 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है कि भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया नामक एक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नीति आयोग ने, या अर्थ साइंस ने। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आएगा नीति आयोग। किसने करी है, नीति आयोग ने ही जारी करी है। तो 77 का हो जाएगा सी। 78 की बात करते हैं। सॉल्ट पैन लैंड्स के बारे में सवाल पूछ रहा है कि ये जो भूमि है के निचले हिस्से शामिल है जिसमें एक निश्चित समय पर समुद्री जल प्रवाहित होता है। वे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के विरुद्ध प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसी भूमि का बड़ा विस्तार है। तो यहां पर सॉल्ट पैन लैंड के बारे में तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही हैं, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दे कंप्राइज पार्सल ऑफ लो लाइंग लैंड वेयर सी वाटर फ्लो इन अ सर्टेन टाइम। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली सी। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य एआई की तर्क क्षमताओं को अप्रत्याशी रूप से सुधार करना। देखो ये वाली बात तो सही है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी में, बट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट डेवलप्ड बाई बेसिकली गूगल। तो ये एक्चुअली एक ओपन एआई है जिसको गूगल ने डेवलप नहीं किया है, याद रखिएगा। सो दिस इज रॉन्ग। गूगल का अगर है तो जेमिनी है, जेमिनी अगर आप देखते होंगे तो जेमिनी जो है वो गूगल का है। तो यहां पर बी आंसर सही हो जाएगा। करम महोत्सव के बारे में पूछ रहा है, यहां पर क्या कह रहा है कि करम महोत्सव जो फेस्टिवल है किस ट्राइबल ग्रुप कौन यहां पर देखने को मिलेंगी, या फिर कौन सी जनजातीय समूह द्वारा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में, पूर्व सभी पापों की समाप्ति, देवी के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में, या समृद्ध फसल उपज सुनिश्चित करने हेतु। तो यहां पर आएगा आंसर डी, ठीक है, यहां पर आएगा आंसर डी। फसल उपज सुनिश्चित हेतु जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको मनाया जाता है।
छत्तीसगढ़ में इसको मनाया जाता है। 81 यहां पर अगर आप देखेंगे 81 में देखेंगे सबसे पहले करेक्टली मैच पूछा हुआ है। करेक्टली अगर मैच पूछा हुआ है तो बोल रहा है कि ऑपरेशन अमृत, है ना, यहां पर हिंदी वाला वर्जन कहां है यहाँ का, ये रहा। ऑपरेशन अमृत के बारे में पूछा हुआ है, ऑपरेशन सद्भाव के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, और ऑपरेशन अजय के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑपरेशन अजय, तो यहां पर देखो ऑपरेशन अमृत बिल्कुल सही है, एएमआर से संबंधित, ठीक है, रोगानुरोधी प्रतिरोध। ऑपरेशन अजय संघर्ष प्रभावित इजराइल से नागरिकों की वापसी हेतु, लेकिन सद्भाव जो है तुर्की सीरिया के भूकंप पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए नहीं था, इसलिए ये जो ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी आंसर यहां पर सही आ जाएगा, क्योंकि ये जो है भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित मानवीय सहायता के लिए इसको शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 प्रोजेक्ट नमन के बारे में पूछ रहा है। क्या है प्रोजेक्ट नमन? प्रोजेक्ट नमन हाल ही में भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया। यह कह रहा है कि प्रोजेक्ट कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया यहां पर, ठीक है। बाकी ये दोनों के दोनों ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन सही है। रक्षा मंत्रालय ने पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार को समर्पित सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है, तो ये कार्मिक मंत्रालय के तहत नहीं आता है। खाड़ी परिषद मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद में सदस्य हैं, और यहां पर 1 2 3 2 4 5 और ये दिया हुआ है। जीसीसी के सदस्य कौन कौन से हैं यहां पर? जीसीसी के सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हैं आपके दो, है ना, कतर, ओमान और बहरीन। इजराइल नहीं है, इजराइल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन कट गया। इजराइल तो वैसे ही जीसीसी का मेंबर नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ गया बी। यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। इजराइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अगेन मुस्लिम देशों का एक संगठन है, बस इतना याद रखना। तो इजराइल इज नॉट अ पार्ट, क्योंकि सारे के सारे देश जो हैं उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। सो 1981 में इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 84 की बात करते हैं तो 84 में कह रहा है कि इंडियन ग्रे वुल्फ कैन बी फाउंड इन द वाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस राज्य में पाया जा सकता है? तो भाई राजस्थान में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जा सकता है, कर्नाटक में भी, गुजरात में भी। तो चारों के चारों ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडियन ग्रे वुल्फ पाया जाता है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे बड़े टफ कैटेगरी सवाल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो माइंड पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दूसरा हम कितनी भी स्पीसीज पढ़ लें कभी ये क्लियरिटी नहीं आती है कि यार एग्जैक्टली कुछ चीजें हमें पता होती हैं, कुछ चीजें हमें कभी नहीं पता लगती हैं, ठीक है। तो क्योंकि तैयारी का स्तर ही, मतलब आप क्वेश्चन क्या पूछेगा यही नहीं पता, बस, है ना। मतलब स्पेशली अंदाजा आ जाता है पॉलिटी वगैरह में, इकोनॉमी में, लेकिन स्पेशली अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट वगैरह में अंदाजा नहीं आ पाता है। पार्किंसंस रोग के बारे में भी मैंने बताया था, जो मस्तिष्क का हिस्सा एक इसमें खराब हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, दवाओं से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्किंसंस रोग के बारे में मैंने बताया था। यहां पर पूछ रहा है कि विष्णु युद्ध अभ्यास के बारे में पूछ रहा है। तो विष्णु युद्ध अभ्यास जेनेटिक पशुजन्य रोगों के प्रकोप के प्रति भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाना है, रासायनिक हथियारों के विरुद्ध भारत की प्रतिरक्षा कार्यक्रम को बढ़ाना है, थल सेना को जैविक हमले के लिए तैयार करना है, टिड्डियों के संभावित हमलों के लिए जो है निपटने के लिए भारत की तैयारी है। तो यहां पर जेनेटिक रोग के प्रकोप के प्रति भारत की तैयारी है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, परेशान आप हो सकते हैं इसमें, ठीक है। हाल ही में कैराटस पाइरस समाचारों में देखा गया, किसकी प्रजाति है? फिर से मैं कहूंगा ये मकड़ी की प्रजाति है। तो दो स्पाइडर की प्रजाति आपको देखने को मिली है इस बार, ठीक है। पहली वाली मैंने नोट करा दी है, दूसरी वाली आप ये वाली नोट कर लीजिएगा, कैराटस पाइप रस जो है, पाइप रस से आई होप आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे कैंसर मॉनशूट पहल के बारे में, कि G7 के द्वारा उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर, देखो सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैंने फ्रॉम डे 1 व्हेन आई ज्वाइन खान ग्लोबल स्टडीज 5 मार्च 2024, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये वाला बात सही है, लेकिन ये G7 जो है एक्चुअली क्वाड का है,
क्वाड का है ये पहल, ठीक है। तो ए बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि बेसिकली आपका जल संचय जन भागीदारी पहल के बारे में। इज अ इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग? नो, जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। और इसमें काम क्या होगा? उद्देश्य पूरे गुजरात में वर्षा जल संचयन की बात कर रहा है, तो यहां पर बी सही है, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो 89 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए 90 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिडबी भी बोलते हैं, नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया, आरबीआई या सैंपल सर्वे, तो ये जारी किया गया नाबार्ड के द्वारा, अखिल भारतीय वित्त समावेशन, ठीक है। इस प्रकार की पहले हैं, इसमें जो डेटा होता है उसको निकाल के रखा करो, अपने नोट्स में रख लिया करो, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप वित्त समावेश, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मेंस का क्वेश्चन बनना कौन सी बड़ी बात है, यूपीएससी ने पूछा हुआ जनधन योजना से संबंधित सवाल मेंस में, ठीक है। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूछ रहा है कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में वह दर जिस पर बैंक अंतरबैंक बाजार में एक दूसरे से प्रतिभूति रहित फंड को उधार लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1998 में आरबीआई द्वारा मिबोर शुरू किया गया, यह गलत है। एक्चुअली 1998 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ऐसा किया गया, और मिबोर की गणना मासिक आधार पर की जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक रात से लेकर 3 माह तक की जाती है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन गलत है और बाकी ये वाला सही है, यहां पर बी आ जाएगा। मिबोर, इसके पैरेलली एक कॉन्सेप्ट ऑफ आपको पढ़ना है, दैट इज लिबोर, ठीक है, ये भी पढ़ना है। तो आप जब आप फाइनेंशियल जब आप मार्केट्स पढ़ेंगे तो जो इकोनॉमी में, तो आप आई होप आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 मूनलाइट के बारे में पूछ रहा है। मूनलाइट कार्यक्रम, अच्छा एक मूनलाइट ये भी होता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ कई जगह काम करे तो हम मूनलाइट कहते हैं उसको, मूनलाइटिंग, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। ईएसए की एक पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी की 5 चंद्रमा उपग्रह के समूह का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कवरेज को सुनिश्चित करना है। यही इन दोनों का काम है बेटा, ये लिख लेना कहीं पर, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है बी रेडी जो है उसका पहला संस्करण जारी किया है, बिजनेस रेडी, किसने जारी किया है? तो भाई इस प्रकार के संस्करण आपका वर्ल्ड बैंक ही करता है, ठीक है। तो पहली बार जारी हुआ है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 फिर से आईटीयू के बारे में, जो कि विश्व का सबसे पुराना संस्थान है या संघ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है। भारत इसका संस्थापक रहा है, बिल्कुल सही बात है। और आईटीयू एक अंतर सरकारी निकाय भी है जो रेडियो स्पेक्ट्रम को साझा वैश्विक उपयोग के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है आईटीयू के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस पर सवाल आराम से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, और क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो बिज्जू के बारे में सवाल पूछ रहा है, ठीक है। हनी बैडजर के बारे में सवाल पूछ रहा है। रात्रिचर प्राणी है ये एक। भारत में बिज्जू गुजरात राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये कैसा है? चिंताजनक, लीस्ट कंसर्न में है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों जो है इसके बारे में सही है, इसको नोट कर लो, कहीं पर इसके नोट्स बना लो, है ना। इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है बिज्जू के बारे में। देखो रोड टैप के बारे में मैं हमेशा मेरी क्लास में डिस्कस करता रहता हूं। रोड टैप के बारे में कह रहा है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, रोड टैप के बारे में MEIS करके एक स्कीम थी, उसके चेंज करके इसको रोड टैप किया गया। इस विशेष योजना के अंतर्गत ईंधन पर अधिरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वापस कर दिया जाता है ना। इसी को लेकर WTO में पहुंच जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज, है ना, स्पेशली डेवलप्ड नेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई ये WTO के डिस्टॉर्शन मतलब व्यापार डिस्टॉर्शन या व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली हमें जो व्यापार WTO का उद्देश्य है उसके खिलाफ हो जाता है, इसलिए रोड टैप हमने इसमें शुरू किया, जहां पर हम ड्यूटी के फॉर्म में, ड्यूटी स्क्रिप्ट के फॉर्म में वापस करते हैं पैसे को, जो भी हम जो एक्सपोर्ट करता है। कि निर्यात कारोबार कम से कम 50 करोड़ का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए गए सामानों पर लागू नहीं होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सब पर आपकी लागू होती है। 50 करोड़ का यहां पर
कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा भी कोई ऐसा प्रावधान यहां पर नहीं है, तो दैट्स वाई द बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रोड टैप के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। बिग कैट मुख्य भारत के वन्य जीव रूप में पाई जाती है। देखो सिंपल सी बात है, क्या हमारे यहां प्यूमा पाया जाता है? नहीं पाया जाता, तो ये वाले दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, तो 1 और 2 तो बिल्कुल ही सही है, बाघ, हिम, तेंदुआ। अच्छा, हमारे यहां शेर तो है ही, बिल्कुल है, क्यों दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 और 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जैगवार हमारे यहां भी नहीं पाया जाता। ठीक है, और प्यूमा तो दूर की बात छोड़िए। ठीक है, प्यूमा जो जैगवार मूवी गाड़ी देखी जैगवार, ठीक है, प्यूमा आपने जरूर देखा होगा, प्यूमा के जूते पर जो छपा है ना। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण जो है उसके बारे में यहां पर सवाल पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में अगर आप देखोगे तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये है, तो नहीं, एक्चुअली ये जो मंत्रालय है यहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, ये भी गलत है, तो दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। इसको केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है पूरी तरीके से, इसमें भाई सरकार मतलब इसके अलावा भी पैसा लगेगा। पैसा कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगी। ठीक है, भारत जैन परियोजना के बारे में पूछा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको लॉन्च किया है। पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आधारित है। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल परियोजना है, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस परियोजना को लॉन्च किया है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। जनरेटिव एआई में एक अग्रणी पहल है। भाषा, भाषण और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल विकसित करने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के सदस्य कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो अगर मैं बात करूं फिलीपींस क्या इसमें है? तो एक्चुअली इसमें 14 देश शामिल हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, फिलीपींस है। ओमान की अगर मैं बात करूं तो ओमान भी इसका सदस्य नहीं है। कोरिया जो है इसका सदस्य है, और वियतनाम जो है वो भी इसका सदस्य नहीं है। वियतनाम भी सदस्य नहीं है, ओमान भी सदस्य नहीं है, तो यहां पर एक्चुअली बी हो जाएगा। और ये हिंद महासागर IPEF के बारे में थोड़ी जानकारी मैं चलिए आपको दे देता हूं। IPF की बात करें तो इसको फ्रेमवर्क को 2022 में जापान में लॉन्च किया गया था। कहां पर? जापान में। ठीक है, जापान में इसको लॉन्च किया गया था। और 4 स्तंभ है इसके: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इन चीजों पर यहां पर जोर दिया जाता है। और इसमें 14 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत शामिल है। सबसे बड़ी बात, जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फाइनली जो आपका जो डिस्कशन है वो यहां पर इस टेस्ट सीरीज का सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर वाली टेस्ट सीरीज का डिस्कशन यहां पर समाप्त होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार की डिफरेंट टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में हम मिलते रहेंगे। लगातार रिवीजन करते रहिए, प्रीलिम्स का समय आ गया है। एक एक पेपर को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें नहीं पता अभी भी कि कौन सा कब क्या टॉपिक पूछेगा। बेसिक के साथ साथ इन पेपर्स को बार बार लगाइए। जितनी बार आप प्रयास करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि कम से कम 2 से 3 बार एक टेस्ट होना चाहिए, और प्रीलिम्स में जाने से पहले 4 से 5 हजार क्वेश्चन जो है हमें लगातार प्रैक्टिस करने चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।